8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती। तो पहली इकाई में हम देखते हैं पाठ दूसरा है वारिस कौन। इस कहानी की लेखिका है विभा रानी जी। प्रस्तुत कहानी में विभा रानी ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है कि किसी भी वस्तु का अगर हम समय पर और सही इस्तेमाल करें तो उसका परिणाम अच्छा होता है। तो किसी भी वस्तु को बुद्धिमानी से सही ढंग से अगर हम उसका उपयोग करें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आइए देखते हैं विभा रानी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस दे देना। तो राजा ने क्या किया, राजा ने सोचा अब 5 बेटियों में से सबसे बुद्धिमान कौन है, मैं इसकी परीक्षा कैसे लूं। तो उसने एक उपाय किया और चारों को अपने पास बुला के उनको 100 गेहूं के दाने दिए। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी भला, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद कर कर सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तो बड़ी बहन ने सोचा 5 साल तक कौन इन दानों को संभाल कर रखेगा, पिताजी को क्या इन दानों के बारे में याद भी रहेगा। सो उसने उन दानों को लापरवाही से फेंक दिया। और दूसरी बहन ने क्या किया, उसे चांदी के डब्बे में एक मखमल के कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख दिया। सोची जब 5 साल के बाद पिताजी मांगेंगे तो मैं ये दाने उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो तीसरी बहन जरा बुद्धिमान थी, वो सोचने लगी कि पिताजी ने क्यों ये दाने दिए होंगे। वो सोचती रही कि मैं इन दानों का क्या करूं। और चौथी बहन तो बच्ची थी, शरारती थी, उसने क्या किया, उन दानों को भूनकर खा लिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही दानों को सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तो छोटी बहन जरा समझदार थी, उसने सोचा कि पिताजी ने ऐसे ही ये दाने नहीं दिए हम सबको, जरूर इसके पीछे कोई कारण है। अब मैं इसका सही उपयोग कैसे करूं। वो सोचती रही और फिर 2-3 दिन के बाद उसने क्या किया, अपनी खिड़की के पीछे जमीन थी वहां पर वो दाने उसने बो दिए और फिर दाने फसल बन गए और मस्त अंकुर निकले और फसल हो गई। फिर उसने क्या किया, वही दानों को फिर से दूसरे खेत में बो दिया और फिर तीसरे साल उसने वही दानों को और बड़ी जमीन पर बो दिया। इस तरह वो 5 साल तक उनको बोती रही और उसके पास ढेर सारे गेहूं के फसल तैयार हो गई। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए।
राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए? तो देखते देखते 5 साल बीत गए और राजा ने फिर चारों बहनों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने 5 साल पहले जो तुम लोगों को गेहूं के दाने दिए थे वे कहाँ पर है? तो बड़ी रानी जब पिताजी ने पर डांट कर पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने तो वो दाने फेंक दिए। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें गेहूं के उसने दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तो अब दूसरी राजकुमारी से पूछा तो दूसरी राजकुमारी ने वो जो संभाल कर रखी थी ना अपना चांदी का डब्बा, वो लेकर आई और पिताजी के उसने वो डब्बा दे दिया। पर जब राजा ने वो डब्बा खोल कर देखा तो दाने एकदम सड़ चुके थे। तीसरी राजकुमारी ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। तो जब तीसरी राजकुमारी से पिताजी ने पूछा तो उसने कहा कि पिताजी आज मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगी, आपको तो मेरे साथ दूर चलना पड़ेगा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। अब छोटी रानी तो नादान और बच्ची थी उस समय, तो उसने बड़ी बेपरवाही, अभी बड़ी हो गई वो 5 साल बाद, तो उसने क्या जवाब दिया, क्या पिताजी वो दानों की भी कोई कीमत है क्या? मैं तो उनको भुनवा कर उसी समय खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं? वो कहने लगी, क्या पिताजी आप भी वो 100 दानों के पीछे पड़े हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। तो दूसरे दिन तीसरी बेटी उनके पास गई और उन्होंने राजा को अपने साथ जहां उसने दाने बोए थे वहां लेके जाने के लिए तैयार हो। राजा रथ रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। तो अचानक राजा ने देखा कि रथ जो है वो एक बड़े से खेत के सामने जाकर रुक गया और उसने देखा कि वहां गेहूं की फसल मस्त झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी से राजा को संगीत सुना रहे, कोई गीत सुना रहे हो, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रहे हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार कर ली। तो उसने पिताजी को बताया, पिताजी आपने जो मुझे 100 दाने दिए थे तो मैंने उनको यहाँ पर बो दिया था। 5 साल में वो आज लाखों लाख फसल बनकर दाने बनकर लहरा रहे हैं, आपको खुशी के गीत सुना रहे हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो इस प्रकार राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने तीसरी बेटी को गले से लगा लिया और उन्होंने कहा, अब मैं निश्चिंत हूं, तुम ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। तो देखा आपने विभा जी ने किस प्रकार बताया है कि कोई भी वस्तु का अगर हम सही तरीके से और समय पर उसका सदुपयोग करें तो हमें आगे कितना अच्छा परिणाम मिलता है। तो राजकुमारी को उत्तराधिकारी बना